पूरे साल मेहनत लाखों बच्चों ने करी है, पर आखिरी 30 दिन में ये 5 मिस्टेक्स करके कई बच्चे अपने रिजल्ट को खराब कर लेते हैं और कई बच्चे ये 5 मिस्टेक को सुधार कर अपने रिजल्ट को बहुत इंप्रूव कर लेते हैं और डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर लेते हैं। कई वर्षों से इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं, तो उनको मैंने सेग्रीगेट करा टॉप 5 मिस्टेक्स में। उनको कैसे सेग्रीगेट करा है मैं आपको बताता हूं। उनको पहले जो सेग्रीगेशन करा गया है वो आप स्ट्रैटेजी में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप अपनी किस आदत को नहीं बदल रहे हो, टेस्ट में क्या गड़बड़ कर रहे हो, मेंटल हेल्थ पे किस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बॉडी क्लॉक में कहां गड़बड़ कर रहे हो। ये 5 पैरामीटर है जिस पर उसमें क्या क्या करना है उस पर मैं आपको बात करने वाला हूं। तो इन 5 पैरामीटर पे अपन बात करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक करते हैं बिना टाइम खराब करे। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बोलूं तो बच्चे अपनी बॉडी क्लॉक को सही नहीं रखते हैं, गलत टाइम उठ रहे हैं, गलत टाइम सो रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, क्या आपका पेपर 2 से 5 होगा? पहली बात, इस समय पर पढ़ना बहुत आवश्यक है। अच्छा, मैं आपको सही बताऊं तो आपको 1:30 बजे जाकर 1:30 से लेकर 2 आपको टेबल पे बैठे रहना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से सोचो तो 1:30 से लेकर 2 PM तक कम से भी कम आपको टेबल पे बैठे रहना पड़ेगा, जबकि सेंटर पे तो आप पहले ही चले जाओगे। यानी कि ये समय बहुत खतरनाक होता है, इसमें बहुत थॉट आने लगते हैं, बहुत गड़बड़ है। यानी कि आपकी बॉडी क्लॉक सही होनी चाहिए कि 2 से 5 एग्जाम देना, 1:30 से 2 भी अपना मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। तो आपको रोज क्या करना है ध्यान समझो। बाकी आप कितनी बजे उठ रहे हो इस पर मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर 1:30 से लेकर 2 तक आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दोगे, क्योंकि उस समय आपके पास वहां पे कुछ भी पेपर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो 1:30 से 2 रोज आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, प्लानिंग करनी है रोज, क्योंकि वहां पे भी आप यही करोगे, पेपर कैसे दूंगा, इंट्रोस्पेक्शन करना है, प्लानिंग करनी है रोज। रोज ये टाइम इसीलिए है, बिना कुछ करे सिर्फ दिमाग को खाली रखकर शांत रखना है रोज 1:30 से 2, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन करना पड़ेगा। और 2 से 5 सवाल करने हैं। कभी सवाल आप हो सकता है टेस्ट के रूप में करें, कभी आप प्रैक्टिस के रूप में करें, पर कुछ नहीं करना है इसके अलावा। थ्योरी नहीं पढ़नी है, टेस्ट और प्रैक्टिस ही करनी है। हो सके तो टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना बेहतर होगा, पर टेस्ट या प्रैक्टिस ही करनी है और सिर्फ सवाल करने हैं 2 से 5 में। कुछ गड़बड़ नहीं करनी है और प्रयास करना है कि उसको टेस्ट की तरह करना है, ताकि आपका बॉडी क्लॉक बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन्ड रहे। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। अभी तक जो करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बॉडी क्लॉक आपकी सही होनी चाहिए। हो सकता है कोई 7 बजे उठे, हो सकता है कोई 8 बजे उठे, क्योंकि आपका पेपर जल्दी नहीं है तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। पर ये दिन वाली बॉडी साइकिल जो है वो 100% आपकी सही होनी चाहिए। सवालों के लिए 2 से 5 चलनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, प्लानिंग के लिए 1:30 से 2 चलनी चाहिए। 1:30 से 2 में आप वहां पे खाली बैठे रहोगे, तब खाली दिमाग शैतान का घर होता है कई बार, ये ध्यान रखना। इसका मतलब उस समय दिमाग उसी तरीके से चलना चाहिए जैसे रोज चलता है, ताकि आपकी एंजाइटी कम हो। ठीक सर, एक बात हम समझ गए बॉडी क्लॉक पर। चलो दूसरी बात करते हैं। किस पे दूसरी बात करते हैं? वो है टेस्ट पर। टेस्ट सब लोग बच्चे दे रहे होंगे, फुल सिलेबस दे रहे होंगे, मोशन की ऐप से आप दे सकते हो, बहुत सारी टेस्ट चल रही है उससे आप दे सकते हो, जो भी कर रहे हो उस पर बात नहीं करते हैं अभी ज्यादा। टेस्ट आप दे रहे हो फुल सिलेबस, पर टेस्ट देने का फायदा सिर्फ तब है जब आप एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस अगर ये नहीं कर रहे हो, बिगेस्ट मिस्टेक है। जितने भी टॉपर, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर उन्होंने टेस्ट में एनालिसिस नहीं करी थी, गड़बड़। सबसे ज्यादा टेस्ट दीजिए और सबसे ज्यादा एनालिसिस करिए। 3 घंटे टेस्ट दीजिए और 2 घंटे एनालाइज करिए और कमियों पे काम करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं मैं, क्या गलती कर रहा हूं, स्किल की कर रहा हूं, एंजाइटी की वजह से कर रहा हूं, बिहेवियर की वजह से कर रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं आता था इसलिए कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट भूल गया था इसलिए भूल गया था, तो उसे तुरंत रिवाइज कर लीजिए। तो एनालिसिस आपका बहुत सारे पर्पस को सर्व करेगी, आपकी वीकनेस को दिखाएगी। ठीक है, आपकी वीकनेस को दिखा देगी, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उसको दिखा देगी, बहुत सारी चीजों को दिखाएगी। आपके वीक टॉपिक्स जितने भी हैं, आपकी स्किल जहां जहां गड़बड़ है उसको बता देगी। उन पे काम करिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मिस्टेक करता है बच्चा, उसे लगता है 3 घंटे पेपर देना इंपॉर्टेंट है। अरे मैं आपसे बोलूं कि आप सामने डार्ट लगा हुआ है और आप उसको एरो को शूट कर रहे हो, अगर आपने पहली बार में अगर वो आउटर रिंग पे लगा आपका तीर जाके, तो क्या आप अपने इसको एंगल को थोड़ा सा डेविएट करते हो एनालिसिस करके कि नहीं इतना डेविएट करूंगा तो बुलसाई को हिट करेगा? हाँ, क्या ये डेविएशन एनालिसिस का पार्ट है? हाँ, कि हाँ मैंने थोड़ा डेविएट करके चलाया था, अब सही चलाऊंगा। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप 3 घंटे लगा रहे हो। इसमें गड़बड़ मत करना। कई बच्चों लगता है सर 2 घंटे एनालिसिस में टाइम खराब होता, नहीं होता, वही सब कुछ सुधारेगा। बार बार कह रहा हूं प्लीज। ठीक है, तो यार मिस्टेक अपन नहीं करेंगे। लिखो सर, मिस्टेक नहीं करेंगे दोनों, पक्का? 2 मिस्टेक बता चुका हूं, नहीं करेंगे, पक्का? लिख दो हाँ सर। और जो मेरे नंबर आ रहे थे आज से 30 दिन पहले, उससे ज्यादा आएंगे अगर मैंने जो आपको बोला वो आपने कर लिया तो। ठीक है सर, बॉडी क्लॉक को सही रखेंगे, टेस्ट साइकिल को अपन
सही रखेंगे। और देखो, और अपने को क्या करना चाहिए, अगर अपन तीसरी बात करें तो तीसरी बात अपनी होती है, अगर अपन बहुत लॉजिकली अगर अपन इस बात को समझें तो तीसरी बात होती है अपनी स्ट्रेटेजी ऑफ रिवीजन। अगर ये आप गड़बड़ कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपका जो दिन है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसको एक आइडियल उसका दिन ये है कि 5 घंटे तो आपके टेस्ट प्लस एनालिसिस में जाने चाहिए। टेस्ट प्लस एनालिसिस में अगर एक बच्चा अच्छे से तैयारी कर चुका है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टेस्ट प्लस एनालिसिस पे ध्यान देगा, कम से भी कम 5 घंटे इस पे देगा। 2 घंटे 2 आवर वो ओल्ड थ्योरी रिवाइज करेगा, क्योंकि अगर आपने इनमें कुछ भी इधर उधर कर दिया ना तो आपकी साइकिल खराब हो जाएगी। ओल्ड थ्योरी रिवीजन। और 2 घंटे वो ओल्ड सवालों से रिवाइज करेगा, ओल्ड सवालों का रिवीजन करेगा। ये बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं सिर्फ टेस्ट ही देते रहे, उससे भी बात नहीं बनेगी। पुरानी थ्योरी रिवाइज करना भी जरूरी है, पुराने सवाल रिवाइज करना भी जरूरी है। देखो 5 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, कितने हो गए? 9। 9 के बाद भी कितने बचे? 4। अगर आपके पास, ध्यान से सुनिए, इसमें 4 में से कम भी कम आपको 3 से 4 घंटे जो आपके हैं इसमें आपको करने चाहिए न्यू क्वेश्चंस। अगर किसी की कुछ थ्योरी रह गई है तो वो भी वो पढ़ सकता है, पर न्यू क्वेश्चंस और थ्योरी अगर कुछ रह गई हो, आशा करता हूं आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी तो कम से कम जितने ज्यादा सवाल कर सको उतना बढ़िया है। तो न्यू क्वेश्चंस करने हैं। रोज टेस्ट नहीं दे रहे हो तो 5 घंटे में भी नए सवाल करने हैं। उस समय आप थोड़ी सी थ्योरी का पार्ट अपना बढ़ा सकते हो, पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नई थ्योरी अगर बच रही है तो नए सवालों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नए सवाल ही आएंगे। ऐसी हैबिट मत बना लेना कि सिर्फ पुराने ही रिवाइज कर रहे हो, नहीं तो आपकी हैबिट बन जाएगी 30 दिन में कि पुराने दिखेंगे तो ही कर पाऊंगा। याद रखना इस बात को, इसलिए नए सवाल करना बहुत जरूरी है, चूक मत जाना। क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, लास्ट के 8 दिन से पुराने सवाल रिवाइज करते हैं। मैं तब भी बोलता हूं कि लास्ट के दिनों में भी नए सवाल करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो नए सवाल ही आएंगे जो आपने देखे हुए नहीं होंगे, तो उनकी करने की हैबिट भी होनी चाहिए। पुराने सवालों का पर्पज ये है कि पुराने कॉन्सेप्ट मुझे याद होने चाहिए और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो पुराने सवाल थे वो मुझे आते हैं, उनसे सिमिलर नेचर का अगर कोई सवाल आएगा तो मैं उसे कर सकता हूं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर, टेस्ट पे बात कर ली सर अपन ने इस पे बात कर ली, बॉडी क्लॉक पे। हाँ सर, और अब अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या है, ध्यान से सुनो। वो अब अपनी बात है हैबिट की। किसकी? हैबिट। हैबिट कहाँ गड़बड़ करते हो? ध्यान सुनो। हैबिट में क्या गड़बड़ करते हो तुम? ध्यान सुनो। हैबिट में गड़बड़ करते हो तुम कि सारी प्रैक्टिस जो भी तुम सेल्फ स्टडी करते हो, जो मिस्टेक है सुनना, सेल्फ स्टडी और जो टेस्ट देते हो ये दोनों कंफर्टेबल जोन में देते हो। ये मत करना। क्या कंफर्टेबल जोन में करते हो? मतलब तुम्हारा कंफर्टेबल जोन क्या है? घर हो सकता है या अपना रूम हो सकता है, रूम में एसी चला के आराम से करते हो। ये नहीं करना है, इससे बाहर आना है। बाहर आइए, क्योंकि एग्जाम देने बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आइए, कहीं पे भी डिफरेंट प्लेसेस को चूज करिए। कभी कभी डिफरेंट हो सकता है। अगर आप घर पे रह रहे हो तो जैसे पिछले साल भी एक लड़की थी जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने बोला था साफ साफ कि सर मैं गलती करती थी कि मेरी आदत थी शांति में पढ़ने की, बिल्कुल अच्छे से। फिर अगले साल मैंने चेंज करा कि कभी कभी मैं घर पे जहाँ नीचे टीवी चल रही थी वहां पे ही बैठ के पढ़ रही होती थी, ताकि शोर हो रहा हो तो भी मेरी आदत हो। कभी मैं भैया के कमरे में जाके पढ़ लेती थी, कभी मैं और कहीं जाके पढ़ लेती थी, कभी मैं हमारे स्कूल का सेल्फ स्टडी रूम था वहां पे आके कर लेती। अगर आप मोशन पे हो तो मोशन के सेल्फ स्टडी पे जाके आप प्रैक्टिस करिए। मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर आना चाहिए। अगर इससे बाहर नहीं आओगे तो एग्जाम वाले दिन तकलीफ होगी, आपको एनवायरनमेंट नया मिलेगा, नए लोग दिखाई देंगे, तो उसमें आपका दिमाग चलना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अननोन का एक्सपोजर नहीं है। ठीक है? तो अननोन एनवायरनमेंट देखकर कभी कभी फियर आ जाता है, फियर ऑफ अननोन। वो नहीं होना चाहिए कि यार किसी भी परिस्थिति में मेरा दिमाग, मेरे पास नया एनवायरनमेंट है तो भी मैं कर सकता हूं। तो अलग अलग एनवायरनमेंट पढ़िए, गर्मी में पढ़िए, कभी पंखे में पढ़िए, कभी एसी में पढ़िए, कभी कूलर में पढ़िए, कभी टीवी के सामने पढ़िए, कभी सेल्फ स्टडी रूम में जाके पढ़िए, कभी भैया के कमरे में पढ़िए, कभी दीदी के कमरे में पढ़िए, कभी दोस्त के जाके पढ़ लीजिए। पर यह करना है, रोज 3 घंटे अलग अलग एनवायरनमेंट में पढ़ना है, और स्पेशली 2 से 5 में। अगर ये कर पाओगे तो बहुत फायदा तुम्हें होगा, 110%। ठीक है? हाँ सर। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब करने के लिए, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो 5वीं चीज है वो क्या है? वो है मेंटल हेल्थ। एक बात समझ लो, ये सब तब कर पाओगे जब ये अच्छा होगा। ये अगर खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे खराब होने का कारण क्या होता है? ध्यान से सुनना। नेगेटिव लोगों से बात करना गलत है, नहीं करनी है। नेगेटिव कंटेंट देखना, नेगेटिव विचारधारा का नेगेटिव कंटेंट जो आप मोबाइल पे भी देख सकते हो।
इन दोनों से बहुत दूर रहना है। अपने आप से रोज पूछो, क्या मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जो पॉजिटिव बात करते हो? अभी मुझसे बात कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, पॉजिटिविटी आई है कि नहीं आई? हाँ सर आई है, तो लिख दो आएगी सर। क्या इन पांचों हैबिट को पूरा का पूरा ध्यान रखोगे? क्या पांचों मिस्टेक करोगे? नहीं करेंगे सर, लिख दो 110%। तो पॉजिटिव कंटेंट देखना है, काम का कंटेंट देखना है जो मेरी पढ़ाई को मेरे को सफलता की तरफ ले जाए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये 5 चीजों का ध्यान रखोगे लास्ट 30 डेज में। मैं नहीं कहता हूं लास्ट 30 डेज में जो तैयारी करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसने तैयारी करी होगी, पर अगर वो इन 5 बातों का ध्यान रखेगा तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। आशा करता हूं ये वाला वीडियो तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर बनने के सपने के पास ले जाएगा। बार बार कहता हूं, मेरे वीडियोस शिक्षा से प्रेरित आते हैं, स्वार्थ से प्रेरित नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत असर सिर्फ शिक्षा की वजह से है। तो शिक्षा को नमन, प्रणाम, और ईश्वर से बहुत बहुत कामना कि तुम्हारे 30 दिन जो बचे हुए दिन जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे से निकलें और तुम एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।